कहा गए 60 लाख बच्चे मध्य प्रदेश देश में कुपोषण में नंबर 1 और कौन खा गया। राशन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान को हवाला देकर प्रदेश की मोहन सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश कुपोषण में देश में नंबर 1 है। सरकार को सरकारी स्कूल और मिड डे मील के भोजन और राशन की समीक्षा करने की फुर्सत नहीं है। 2017-18 में जैसा मैंने कहा 1,60,00,000 बच्चे थे, तो ये 24-25 में 1,04,00,000 बच्चे कैसे हो गए? और फिर इतने साल तक 10 साल तक इन बच्चों को 8 साल तक का ये 50 लाख बच्चों का राशन कहाँ गया? अगर एकदम से कम हुए, जनसंख्या बढ़ी, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, ये कोई आरोप तो है नहीं। अगर जनसंख्या बढ़ी है, बच्चे घटे हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल का आंकड़ा है, तो क्या बच्चे भी पलायन कर गए हैं मध्य प्रदेश से? आखिर गए तो गए कहां? ये सवाल है कि क्या ये नकली कागज पे बच्चे पैदा कर दिए थे और उनका राशन खाया जा रहा था? उनके एडमिशन गलत तरीके से भ्रष्टाचार रूपी कर दिए थे? ये कैसे, कौन सा दुनिया का मैकेनिज्म है? ऐसा कभी इससे पहले कि समय बढ़ता जा रहा है, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हम 7.5 करोड़ से 9.25 करोड़ हो गए, पर हमारे बच्चे जो स्कूल जाते थे वो 1,60,00,000 से 1,04,00,000 रह गए, और इधर 7,000 करोड़ का बजट 37,000 करोड़ का हो गया। तो आखिर ये कौन सा दुनिया का इतना अद्भुत अकल्पनीय जो उतार चढ़ाव का सिस्टम मध्य प्रदेश में आया, कैसा आया? मैं समझता हूं यानी इन आंकड़ों पर मोटे तौर पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसकी बहुत जरूरी है कि पिछले 8 साल में 50 लाख बच्चों का गायब होना और 8 साल में 7,000 करोड़ से 37,000 करोड़ का बजट जाना, यानी हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का घपला और घोटाला है। अगर 7,000 में 1,50,00,000 बच्चे पल रहे थे, स्कूल जा रहे थे, शिक्षा हो रही थी, तो ये क्या लॉजिक हुआ कि 50 लाख बच्चे? हमारे यहाँ मरम्मत, जो स्कूल की मरम्मत होती है, आए दिन हम देखते रहते हैं कि कहीं स्कूल के बाहर झाड़ के नीचे, टेंट के आसपास दरी बिछाकर गार्डन में, ऐसे आप ही लोग बताते हैं। पर इसका दूसरा जो चिंताजनक पहलू है, इस पर मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अभी तक 300 करोड़ रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए। स्कूलों की मरम्मत पे 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मतलब कितनी अराजकता है। हमारे कुछ सवाल हैं इन सब संदर्भ में। 50 लाख से अधिक बच्चे गायब हो गए, क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? बजट 5 गुना बढ़ गया, पर दूध भी नहीं है, अंजीर भी नहीं है और एप्पल भी नहीं है। तो मिड डे मील का खाना किसकी थाली में जा रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहले बच्चे गायब हुए, उसकी जांच होनी चाहिए। फिर ये मिड डे मील का खाना खा कौन रहा है? कोविड आया था जिसमें 65 लाख बच्चों को खाना दे दिया उस 1 साल के पीरियड में। 65 लाख बच्चों को 1 महीने तक खाना खिला दिया। कोविड में आदमी घर से ही नहीं निकला। मध्य प्रदेश का ही वाकया है। आपने विधानसभा में उत्तर हुआ होगा, देखा होगा आप लोगों ने। धर्मेंद्र प्रधान जी को सवाल करते वक्त जांच का आदेश क्यों नहीं दिया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने वस्तु स्थिति बयां करते वक्त मुख्यमंत्री से पूछा क्यों नहीं, जो सामने बैठा था, कि आप तारीफ, हमारे औसत से थोड़े ज्यादा अच्छे विद्यार्थी है मुख्यमंत्री। ये भी शब्द था उनका कल। कैसा औसत से अच्छा मुख्यमंत्री है भैया? कि इधर बच्चे कम हो रहे हैं, बजट बढ़ रहा है, बच्चे कुपोषित है, उनने एप्पल देखा नहीं, अंजीर देखा नहीं, किसी प्रकार का। मध्य प्रदेश नंबर 1 कुपोषण में, मध्य प्रदेश नंबर 1 मातृ मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 शिशु मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 सबसे गरीब 2 जिले मध्य प्रदेश में ही है। 22 साल से बीजेपी की सरकार है, तो इसका जांच का आदेश क्यों नहीं? अभी कांग्रेस पार्टी ने 10,000 बिना प्रिंसिपल के स्कूल क्यों हैं 20 साल की सरकार में? आपने क्यों नहीं किए प्रिंसिपल
20 साल में अगर 10,000 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और दोषी कौन है? अभी जैसा मैंने कहा यूडी